आज भगवान राघवेंद्र सरकार का जो विवाह का मंगल उत्सव है, उस उत्सव में चर्चा करनी है। दोनों गुरुओं के द्वारा शाखोच्चार आदि कुल की जो परंपरा है, उस परंपरा का वर्णन किया गया। तदंतर इन बरों के कल्याण के लिए एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। यह दान जीव का, मनुष्य का कल्याण करता है। इसलिए जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, महाराज जनक ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, आप अपने इन पुत्रों के कल्याण हेतु गौदान आदि का जो कर्म है उसको संपन्न करिए। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ में अपने निवास पर आते हैं, जहाँ उनको निवास दिया गया है, जनवासा है। और वहाँ पर आकर महाराज दशरथ एक पुत्र के निमित्त 1 लाख गौवें बराबर 4 लाख गौवों का दान, चारों पुत्रों के मंगल हेतु बहुत सारा द्रव्य, बहुत सारा अन्न, तिल आदि का जो दान कर्म है, इसको संपन्न किया है। यह जो दान धर्म है, और दान में जो गौ दान है, कन्या दान है, इन समस्त दानों को श्रेष्ठ माना गया है। एक स्तोत्र में यह भगवान शिव के लिए कहा गया कि जो करोड़ों गौओं का दान करता है, करोड़ों कन्याओं का दान करता है, यद्यपि यह दान अति उत्तम माने गए, क्योंकि इन दानों में केवल एक दान नहीं होता, पंचदान माने गए हैं। तो इस दान की पद्धति से इसमें अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। इसमें अन्न आदि, वस्त्र आदि, धातु आदि, भूमि आदि, इन सब का दान होता है। पर किसी ने लिखा है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कोई करोड़ों कन्याओं का भी दान करने वाला है, और कोई व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक बिल्वपत्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ावे, तो एक बिल्वपत्र जो चढ़ाने का फल है, वह करोड़ों कन्याओं के दान से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया। और बिल्वपत्र ये भगवत सुस्वरूपा है, यह अशुद्ध नहीं होता। चढ़ी हुई बिल्वपत्र भी हम धुलकर पुनः चढ़ा सकते हैं, यह भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, भगवान शिव में जो चढ़ी है वहाँ पर रखी है, आप उनको धुल के पुनः चढ़ा दें। तो यद्यपि जो कन्यादान है, गौदान है, यह जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि जीव, यह मनुष्य आगमा पाइनो नित्या है, इस संसार को यह छोड़कर आगे जाता है, और वहाँ पर उसे एक भयंकर नदी प्राप्त होती है, जिस नदी का नाम बैतरणी है। तिवारी जी कहाँ बैठे हैं? बैतरणी देखे हो?
तिवारी जी, बैतरणी देखे हो? बैतरणी हैं? अभी आगे नहीं गए हो? चलो मिलेगी आगे। तो एक बैतरणी जो भयंकर नदी है, उस नदी को इस मनुष्य को पार करना होता है, और बैतरणी को पार करने के लिए केवल दान धर्म ही समर्थ है। हम मृत्युलोक में जिन जिन वस्तुओं का दान करते हैं, छत्र आदि का, पादुका आदि का, अन्न आदि का, धातु आदि का, गौ आदि, बछड़ा आदि, मृत्यु के बाद जब यह सूक्ष्म जीव उस बैतरणी के तट पर पहुंचता है, तो उस बैतरणी में पार करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का हमने दान किया है, वह समस्त वस्तुएं वही बैतरणी में हमें प्राप्त हो जाती हैं, और उन्हीं वस्तुओं की नौका रूप को प्रयोग करके हम उस भयंकर बैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। उस बैतरणी नदी में एक व्यवस्था है कि अपने दिए हुए दान की वस्तु से ही पार करोगे। किसी दूसरे के द्वारा जो दान की हुई वस्तु वहाँ पर आ गई है, उस वस्तु से यह जीव उस बैतरणी को पार नहीं कर सकता। क्यों दीक्षित जी? अपनी वस्तु के द्वारा ही। और वह जो बैतरणी नदी है 100 योजन चौड़ी मानी गई है, उसमें भयंकर अभक्ष वस्तु भरा हुआ है, और अत्यंत उसकी गहराई है। जिसने मृत्युलोक में दान नहीं किया, उस बैतरणी में जाता है तो अनंत काल तक उस बैतरणी में वह पड़ा रहता है, उसी को खाता है, उसी को पीता है। वह भयंकर अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है, उस बैतरणी में भरा हुआ है। महाराज जनक कहते हैं, हे राजा दशरथ, अपने पुत्रों के शुभ मंगल के लिए, कल्याण के लिए आप अन्न आदि, गौ आदि का दान कराइए। महाराज दशरथ जब अयोध्या से गए तो बहुत सारा धन लेकर गए, बहुत गौवें लेकर गए। तो 4 लाख गौवों का दान तो एक एक पुत्र के निमित्त कराया। इसके अलावा भी बहुत सारी गौवों का दान और किया गया। बहुत सारा धन, अन्न और धातु आदि, आभूषण आदि खूब महाराज ने दान किया। दान करने के बाद धीरे धीरे वह काल व्यतीत होता है, और जैसा पूर्व में महर्षियों के द्वारा निर्णय किया गया कि काल का जो संयोग है, उस संयोग में कर्म करना उत्तम माना गया है। 2 दिन व्यतीत होते हैं, और फाल्गुनी में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है। विजय नामक मुहूर्त प्राप्त होता है। इस विजय नामक मुहूर्त में महाराज दशरथ जब पहली बार गए तो भगवान राम दूल्हा बने हुए थे। ये सब लोगों ने श्रवण किया कि भगवान राम दूल्हा सरकार के रूप में सुंदर अश्व पर विराजमान है। उस अश्व की क्या शोभा है, उसकी क्या चाल है। पर इस बार जब जा रहे हैं तो 4 दूल्हा एक साथ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कुलगुरु जो वशिष्ठ जी हैं, तो वशिष्ठ जी ने महाराज जनक की छोटी पुत्री और उनके भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों का वर्णन किया हुआ है। महाराज जनक ने उसकी स्वीकृति की है। तो अब चारों दूल्हा बनकर महाराज दशरथ
सुंदर बारात सजी हुई है, चारों दूल्हा सजे हुए हैं और महाराज दशरथ उनको लेकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो विवाह के लिए अत्यंत उत्तम नक्षत्र माना गया है, ऐसा ऋषियों ने जो वर्णन किया है, और विजय नामक जो मुहूर्त प्राप्त हुआ है, इस मुहूर्त में अपने पुत्रों को लेकर महाराज जनक के यहाँ पधारे हैं, जहाँ मंडप आदि की तैयारी की गई है। महाराज दशरथ पुत्रों के सहित पहुंचकर दरवाजे में खड़े होते हैं और वहाँ जो द्वारपाल हैं, सेवक हैं, उनसे कहते हैं राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगलई पुत्रैर नरवर श्रेष्ठो दातारमभि कांक्षयो। द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर अंदर महाराज को सूचना दो कि हम अपने पुत्र के विवाह के लिए आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, हम अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ पर जो दाता होता है, दाता श्रेष्ठ माना गया है, और इस कर्म की सिद्धि तभी होगी कि दात्री प्रतिग्रहीतृभ्याम सर्वथा संभवन्ति ही स्वधर्मं प्रतिपद्य स्व कृत्वा वैवाहिमुत्तमम्। यह जो विवाह का उत्तम काल है और यह जो संबंध है, यह तभी सिद्ध होता है जब दाता और प्रतिग्रही इन दोनों का संयोग होता है। दाता और प्रतिग्रही का अगर संयोग नहीं होता, अर्थात देने वाले और लेने वाले का संयोग नहीं होगा, तो जो दान रूप कर्म है यह कर्म सिद्ध नहीं होता है, और दान रूप जो कर्म है यह कर्म श्रद्धा का विषय माना गया है। तो श्रद्धा पूर्वक दाता को चाहिए कि अपनी वस्तु का हमें दान करे, अर्थात अपनी कन्याओं का हमें दान करे। यह महाराज जनक से जाकर हमारा संदेशा कहते। सेवक के द्वारा अंतःपुर में प्रवेश किया जाता है। वहाँ पर महाराज जनक से बताया गया, महाराज जनक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विप्रों को भेजकर उनका स्वागत किया, पाद्य अर्घ्य किया, सुंदर आसन पर बैठाया, और अब विवाह की जो मंगल क्रियाएं हैं वह क्रियाएं संपन्न होने लगी। बाबा जी कहते हैं वहाँ पर जो वेद हैं यह ब्राह्मण रूप पर विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। स्वयं वेद भगवान के इस कार्य को संपन्न करने के लिए, विवाह की विधि को बताने के लिए स्वयं भगवान भास्कर और स्वयं वेद भगवान वहाँ पर मूर्तिमान रूप होकर प्रतिष्ठित हुए हैं, और वेद स्वयं अपना गान कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि विप्रों के द्वारा वेदध्वनि हो रही है, पर वस्तुतः वहाँ पर वेद ही वेद का गान कर रहे हैं। विप्र जो समाज है, ऋषियों का जो समाज है, गुरुजनों का जो समाज है, यह एक स्वर में मिलकर, जैसा कि हम लोग सुनते हैं यत्र कत्र, कि जब ब्राह्मण एक साथ बैठे हों, वेद पाठी हों, और वेद मंत्रों को जब उठाते हैं तो उनका जो स्वर है, ताल है, वह एक साथ चलता है।
वहाँ पर महाराज जनक के जो विप्र बैठे हुए हैं, महाराज दशरथ आदि के जो विप्र आदि बैठे हुए हैं, या स्वयं वेद आदि स्वरूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए आए हैं, वेद आए हैं, श्रुतियाँ आई हैं, और समस्त दिव्य लोक की जो देवियाँ हैं वह भी आज महाराज जनक के आंगन पर अपने रूपों को, स्वरूपों को बदले हुए इस विवाह के मंगल, जो दिव्य यह लौकिक अलौकिक काल है, इसका आनंद ले रहे हैं। वेदों ने, ब्राह्मणों ने, विप्रों ने एक साथ वेदध्वनि प्रारंभ की। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा, इसको पुरुष सूत्र कहा गया है। पुरुष सूत्र का उच्चारण हुआ। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादाः भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यं मा भूतामृतवस्ये नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत् पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विघ्वं विक्रावत्सासेनान शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा सुंदर वेद की ध्वनि प्रकट हो गई। भगवान राम सुंदर आसन पर विराजमान हैं। इनके तीनों भाई सुंदर अपने आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के द्वारा पुष्प की वर्षा हो रही है, और वह पुष्प कौन से हैं? तो बाबा जी ने वर्णन किया कि देवलोक में प्रतिष्ठित जो कल्प वृक्ष है, वह कल्प वृक्ष के पुष्पों को देवता लोग बरसा रहे हैं। आज दूल्हा सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ की नारियाँ, देवलोक में जो यक्षियाँ हैं, गंधर्वियाँ हैं, अप्सराएं हैं, या सची आदि वहाँ की रमा आदि सरस्वती देवियाँ हैं, जो आज प्रभु का, किशोरी जी का सुंदर विवाह देखने के लिए मृत्युलोक में महाराज जनक के आंगन में रूप बदले हुए विद्यमान हैं। इन लोगों ने सुंदर सुंदर प्रकार से गीतों का गान प्रारंभ कर दिया। बाबा जी कहते हैं, समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, सीय सवारी समाज बनाई, मुदित मंड पही चली लवाई। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे राजकुमार अपने आसनों पर विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। हे सतानंद जी, आप इन किशोरियों को बुलाओ और इनको भी आसन पर पधराओ। आगे के जो भी कार्य हैं उनको संपन्न किया जाए। सतानंद जी ने एक दासी को अंदर भेजा और वह जाकर अंदर सूचना देती है, किशोरी जी समस्त देवियाँ सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। यद्यपि बाबा जी ने किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, उन्होंने अगर वर्णन किया तो किशोरी जी की जो सखियाँ हैं, सखियों के विषय में बाबा जी कुछ बोलने में समर्थ हुए। और यह बात
गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्व में स्पष्ट कर दिया है कि किशोरी जी की उपमा के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए चंद्रमा आदि, रमा आदि, सरस्वती आदि, उमा आदि, हम अगर किसी से भी उपमा इनकी देना चाहें तो कोई भी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हम कहें कि रमा के समान, तो रमा के समान कैसे कह सकते हैं जिनका प्राकट्य खारे समुद्र से हुआ है, जिनके विश्व बारुणी मदिरा जिसके बंधु हैं। और देखिए, बहन के लिए भाई अत्यंत प्रिय होता है। तो माना कि बाबा जी ने ये संकेत किया कि जिस रमा को विष और मदिरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये बंधु हैं, प्रिय जेही, तो कहिए रमासम किमि वैदेही। हम कैसे कह सकते हैं कि किशोरी जी के समान रमा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर बात हम उमा की कहें तो उमा को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उमा का जो स्वरूप है वह अर्ध है, अर्ध नारी है। सरस्वती को कहें तो सरस्वती भी बहुत बोलने वाली हैं। इसलिए हमारी जहाँ तक गोचर मन जहाँ लगी जाई, इंद्रियों से परे अगर किसी की गति होती है तो मन की गति होती है। जहाँ हमारी इंद्रियाएं नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ मन पहुँच पाता है। माना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर हमें कहीं जाना हो तो वहाँ पर इंद्रिय नहीं जाएगी, मन गमन करेगा। तो जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक भी हमारा मनगमन कर रहा है, जहाँ तक हम मन को ले जा पा रहे हैं, वहाँ हमें ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ पा रही कि हम किशोरी जी की उससे उपमा कर दें। इसलिए किशोरी जी की उपमा तो हम किसी से दे ही नहीं सकते हैं, पर उनकी जो सखियाँ हैं, जो किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और सुंदर श्रृंगार करके वह उस मंडप की ओर ला रही हैं। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत गुंजर गामिनी। उनकी गमन की क्रिया का वर्णन किया और कैसी है वो, कैसी ध्वनि प्रकट हो रही है। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति भर बाजहि। किशोरी जी की जो सखियां हैं, जो किशोरी जी को अंतःपुर से लेकर मंडप की ओर आ रही हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि वह किशोरी जी की सखियां जो गान कर रही हैं, उनके सुंदर मुख से जो सुंदर ध्वनि प्रकट हो रही है, शब्द प्रकट हो रहे हैं, वो कैसे शब्द होंगे। सुनी मुनि ध्यान त्याग। अब विचार करिए, अगर और किसी की बात कही जाती तो बात समझ में आती,
पर यहाँ पर बाबा जी ने कहा मुनि ध्यान त्याग है। मुनि लोग भी ध्यान को त्याग रहे, अर्थात उन किशोरियों के द्वारा, उन सखियों के द्वारा ऐसा कौन सा गीत गाया जा रहा है, किसका उच्चारण किया जा रहा है। क्योंकि अगर संसारिक गीत गाया जाए तो संसारिक गीत में मुनियों का ध्यान भंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मुनि लोग भी ध्यान से, जैसे महाराज सुखदेव जी महाराज हुए, तो सुखदेव जी महाराज जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, व्यास जी के द्वारा उनके शिष्यों को जो कुछ है भगवान के रूप आदि, गुण आदि, ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया गया, और उन श्लोकों को लेकर उनके शिष्य जब वन में भ्रमण कर रहे हैं, उनका गान कर रहे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, प्रथम स्वरूप वर्णन हुआ। सुखदेव जी महाराज ने जब उस स्वरूप का वर्णन सुना तो वह जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, वह अलग हो जाते हैं और विचार करते हैं कि जो यह वर्णन हो रहा है, क्या इससे भी, क्या इतना भी सुंदर कोई है, इतना सुंदर कौन हो सकता है। बाद में ऋषि विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है, देखने को मिलता है संसार में कि जो सुंदर वस्तु हो, सुंदर पदार्थ हो, सुंदर भोग हो, वह स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि है दी चीज गारंटी नहीं है। विष रस भरा कनक घट, अरे घड़ा को देखने में तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर धातु है, बड़े सुंदर धातु से, बड़ी अच्छी बन्नट से बना हुआ घड़ा है, पर इसके अंदर अमृत ही भरा हो, इसकी क्या गारंटी है। अर्थात तो स्वरूप बहुत अच्छा है। नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रत वासा कनक कपिशं वैजयंतीं च माला। बहुत सुंदर स्वरूप है, पर क्या गुण भी ऐसे हैं, स्वभाव भी ऐसे हैं, क्या स्वभाव अच्छा है। हो सकता है स्वभाव ठीक ना हो, तो स्वभाव का भी वर्णन किया गया। जब उन्होंने स्वरूप का वर्णन सुना, स्वभाव का वर्णन सुना और कार्य का वर्णन सुना, तो वह सुखदेव जी महाराज, जिनके लिए भगवान वेद व्यास जी कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, जिसके कोई अभी संस्कार भी नहीं हुए हैं, परिव्राजक हो गए हैं, अभी बालक का नारा भी नहीं कटा, अपने नाल को उन्होंने उठाया और यज्ञोपवीत की तरह कंधे में डाला और जन्म में ही 16 वर्ष की आयु दिखने लगी और तुरंत अपने नाड़े के सहित परिव्राजक हो गए, वन को चले गए। उनके पिता पुत्र मोह में पीछे से आवाज लगाते हुए भगवान वेदव्यास दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेन्दुष, आवाज मार रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र, पर पुत्र ने आवाज नहीं दिया, पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तरवो भी नेन्दुष, वहां जो तरु हैं, वृक्ष हैं,
वृक्षों से आवाज आ रही है, पुत्र पुत्र पुत्र, पर पुत्र ने कोई जवाब नहीं। तो ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं, यह सुखदेव जी महाराज भी जिसके वर्णन को सुनकर अपनी समाधि से हट गए, क्या सुखदेव जी के सामने अगर किन्हीं विषयों का वर्णन किया जाता या लौकिक गीत गाए जाते, तो इन लौकिक गीतों में ये सामर्थ्यता थी कि उनकी समाधि को भंग कर दे? नहीं थी। तो आज विचार करो कि किशोरी जी की सखियों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है, क्या यह लौकिक गीत हो सकता है? लौकिक गीत में भी ये समर्थता है कि मुनियों के ध्यान भंग हो जाए, मुनि लोग अपनी समाधि छोड़ दें। इसका तात्पर्य कि यहाँ किशोरी जी की जो सखियां हैं, यह गीत गा रही हैं, किशोरी जी की सुंदरता का गीत गा रही है, किशोरी जी के स्वभाव का गीत गा रही हैं, किशोरी जी के कार्य का गीत गा रही हैं, और केवल किशोरी जी के लिए ही नहीं, राम जी के लिए भी गीत गा रही है। राम जी का स्वभाव कैसा है? सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। क्या बाबा जी ने वर्णन किया है? बाबा जी ने ऐसा ग्रंथ हमें प्रदान किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, कि इस ग्रंथ में दर्शन भरा हुआ है, वेदांत भरा हुआ है, वैशेषिक भरा हुआ है, न्याय भरा हुआ है, सांख्य आदि भरा हुआ है, श्रुतियां भरी हुई हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव कैसा है, प्रभु श्री राम का कार्य कैसा है, जब यह कानों में उनके जा रहा है, तो मुनि लोग भी अपनी समाधि से अलग हो जाते हैं, समाधि टूट जाती है। बाबा जी कहते हैं, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। अच्छा, जो गीत गा रही हैं, राम जी के गा रही हैं, किशोरी जी के गा रही हैं, और उसमें जो वर्णन कर रही, तो उन वर्णनों से जो मुनियों के ध्यान हैं वो भंग हो रहे हैं, ठीक है। पर यह जरूरी नहीं है कि शब्द और स्वर दोनों बढ़िया हो। क्यों? शब्द और स्वर दोनों बढ़िया हो ये भी नहीं कहा जा सकता। किसी का स्वर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वर है, पर अगर वह लौकिक गीत गा रहा है तो बेकार है। कोई लौकिक गीत तो नहीं गा रहा है, परमात्मा के गुणगान कर रहा है, पर उसमें स्वर नहीं है। तो कहते हैं यहाँ जो सखियां गीत गा रही हैं, उनमें जो शब्दावली है, तो उस शब्दावली में इतनी शक्ति है कि मुनियों के ध्यान को भी भंग कर रही हैं। पर उसका स्वर कैसा होगा, इसका भी वर्णन करिए। तो बाबा जी कहते, काम को किल लाजहि। कामदेव की जो कोकिल हैं, और आवाज में, स्वर में जो सबसे सुंदर अगर किसी को माना गया है तो कोकिल मानी गई। और ये जो कोकिल की सृष्टि है, ये बड़ी विचित्र सृष्टि है। जब हम परमात्मा की सृष्टि के विषय में चिंतन करते हैं कि परमात्मा की सृष्टि कैसी है,
तो कोकिल को देखो तो ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि कोकिल कभी भी अपने अंडे का बच्चे का पालन नहीं करती। क्यों? सुने हो कि नहीं सुने हो? तिवारी जी सुने होंगे। हाँ, जो कोयल होती है वह अपने अंडे का और अपने बच्चे का पालन नहीं करती। और विचित्र बात यह है कि उसी के ही कुछ समान एक दूसरा पक्षी है जिसको कौवा कहा गया, कुछ समानता रखता है थोड़ा मोड़ा। और कौवा को कहा गया कि कौवा कभी भी काल के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कौवा कभी आयु से नहीं मरता है। कौवा की आयु नहीं कहीं मिलेगी कि कौवा 10 साल का होगा, 15 साल होगा, बाकी सबकी आयु बताई जाएगी। अंडज जितने भी होंगे, स्वेदज जितने होंगे, जरायु जितने होंगे, उद्भिद जितने होंगे, इनकी आयु का वर्णन मिलेगा। पर इन्हीं अंडजों में जो कौवा है, कौवा की आयु का वर्णन नहीं होता, क्योंकि कौवा कभी भी अपने काल में नहीं मरता है कि इतने साल में इसकी आयु खत्म हो गया। कौवा जब भी मरेगा किसी कारण से मरेगा। कारण का मतलब कोई एक्सीडेंट से मर गया या काक उलूकन न्याय, उल्लू उसको ढूंढता है। अब देखो, एक कथा में कई कथाएं जुड़ती चली जा रही हैं, बहुत बड़ा प्रसंग होगा, हम सूक्ष्म में इसको वर्णन करेंगे। तो काक उलूकन न्याय से जो उल्लू होता है, तो उल्लू ढूंढ के कौवा को मारता है। या एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह का बिजली गिर जाए, कोई कारण हो जाए तो वो मरेगा, अन्यथा वो मरने वाला नहीं है, उसकी आयु कितनी भी हो सकती है। और दूसरी बात, कौवा अपने जीवन में, कौवा में जो मादा है अपने जीवन में केवल एक बार ही अंडा देती है। इसलिए शास्त्र में एक शब्द प्राप्त होता है काकबंध्या। काकबंध्या शब्द सुने हो दीक्षित जी? हैं? काकबंध्या, काकबंध्या उसको कहा गया है जिस स्त्री के द्वारा अपने जीवन में केवल एक बार ही प्रसव किया गया है, उसकी जो शास्त्र में संज्ञा है, उसकी संज्ञा है काकबंध्या। क्योंकि कौवा भी अपने जीवन में एक ही बार अंडा देता है और स्त्री के द्वारा भी अपने जीवन में एक ही पुत्र या एक ही पुत्री, तो इसलिए उसकी जो संज्ञा की गई है वो काकबंध्या की गई है। तो कौवा अपने जीवन में केवल एक बार अंडा उसका जो मादा होगी वो देगी, और इसके बाद भी जो कोयल है, कोयल को जब अंडा देना होता है तो वह कौवा के उस घोंसले को ढूंढती है, और कौवा के घोंसले को ढूंढ के, किस घोंसले को? जिस घोंसले में अंडा है वो ढूंढ लेती है, और ढूंढने के बाद वह दूर बैठकर कौवे की पूरी क्रियाओं को समझती है कि कब जाता है कब आता है। और जब कौवा कौवाइन दोनों बाहर गई तो कोयल जाकर उस घोंसले में बैठ के उसके अंडे को गिराती है, अपना अंडा रखती है, उड़ जाती है। और इनके दोनों के अंडे भी एक जैसे होते हैं। कौवा तो बेचारा कौवा काँव काँव, वो उसी के पालन में लगे रहते हैं। ये होता है हमारा बच्चा है, हमारा अंडा है, काल आगे बढ़ता है, अंडा पकता है, उससे छोटा सा बच्चा निकलता है, वो भी काला काला होता है। और कोयल की बच्चे की एक विशेष है, प्रायः कोयल भी होती हैं कि बोलती नहीं है जल्दी। अब कोयल का जो बच्चा है वो जल्दी और नहीं बोलता। तो वो जो दंपति होते हैं वो तमाम प्रकार की व्यवस्था करके उस कोयल के बच्चे को पालते हैं। फिर शास्त्र कहता है कि धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है
तो वो उड़ता है, वह उड़ता है। और जब उड़ता है तो तमाम कौवा उसके पीछे लग जाते हैं। अब वो बोलता कब है, उड़ता कब है? जब वह पूर्ण रूप से समझ जाता है कि मैं उड़ने के सक्षम हो गया और बसंत ऋतु आ गई, तो बसंत काले तू प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जैसे बसंत काल प्राप्त हुई तो बसंत में वो बच्चा अपने आप को रोक ही नहीं पाता और तुरंत बोल देता है। तो जैसे वो बोलता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं। अब उसके पीछे भागते हैं। वो बच्चा उड़ने में समर्थ होता है तो वो निकल जाता है। अब कई बार संयोग ऐसा भी हो जाता है कि वह बच्चा किसी कारणवश इन लोगों ने घेर के उसको पकड़ लिया तो वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सृष्टि है। कोयल अपने बच्चे का पालन नहीं करती, पर जो भाषा आवाज मानी गई वो कोयल की उपमा दी जाती है। हम लोग भी बोलते हैं क्या कोयल जैसी आवाज है, तो कितनी सुंदर कोयल की आवाज है। और यहाँ कामदेव की कोयल, तो बाबा जी कहते हैं काम को किल लाजहीं। कामदेव की जो कोयल हैं वो भी लजा रही हैं किशोरी जी की सखियों की आवाज को सुनकर कि अरे कितनी सुंदर आवाज है, कोई हमसे भी अच्छा गान करने वाला है। कि मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं। उन किशोरियों के द्वारा, सखियों के द्वारा जो अंग में आभूषण आदि धारण किए हुए हैं, जो भी आभूषण हैं, आभूषण कितने हैं तो 9 सप्त साजी, 9 7 16 आभूषणों का श्रृंगार है उनका। और उनमें सब आभूषण बोलने वाले नहीं है, कुछ आभूषण बोलते हैं, कुछ चुपचाप रहते हैं। हाथ के आभूषण, पैर के आभूषण, कमर के आभूषण, ये बोलते हैं, इनमें आवाज होती है। तो कहते हैं जो बोलने वाले आभूषण हैं तो कंकन ताल गति बर बाजहीं, ये एक ताल से बज रहे। ऐसा लग रहा है कि इनके आभूषणों को कोई विशेष कलाकार के द्वारा एक ताल में बजाया जा रहा है। वो जब चल रही हैं तो उनके पैरों के, कमर के, हाथ के जो आभूषण हैं उनसे जो निकलने वाली ध्वनि है वह समस्त जितनी भी सखियां हैं उनकी एक साथ ताल के साथ वह ध्वनि प्रकट हो रही है। बाबा जी कहते हैं सिय सुंदरता बरनी न जाई, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। थोड़ा मोड़ा जो हमसे हो सका, हमने किशोरी जी के सखियों का तो वर्णन किया, पर किशोरी जी का हम वर्णन करें ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरी जो बुद्धि है, मति है, ये बहुत छोटी है, थोड़ी है। और जो उनकी शोभा है, श्रृंगार है, उनकी मनोहर छवि है, वह अपार है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। एहि विधि सिए मंडप ही आई, एहि विधि सिए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई।
एहि भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। किशोरी जी और उनकी छोटी बहन, उनके महाराज जनक के जो छोटे भाई कुशध्वज हैं, उनकी दोनों पुत्रियां ये सब लोग आकर सुंदर आसन पर विराजमान होती हैं। बाबा जी ने कहा कि वहाँ पर जो मुनि लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, विप्रजन हैं, यह शांति पाठ कर रहे हैं और समस्त देवी देवताओं का पूजन करा रहे हैं। अब विचार करिए कि जो देव लोग हैं या अम्बा आदि हैं, क्योंकि प्रथम पूजियत गणपत राहु, पूजन तो करना पड़ेगा, गौरी गणेश का पूजन करना पड़ेगा, तो वहाँ गौरी भी विद्यमान है और गणेश जी भी विद्यमान है। भोले बाबा, ब्रह्मा जी, देवता लोग, यह सब लोकपाल आदि सब लोग अपने अपने स्वरूप को बदले हुए वहाँ सब घूम रहे हैं और जो मिथिला में परमानंद है उस आनंद का रसपान कर रहे हैं। सुभग सिंहासन दियो। किशोरी जी ने सुंदर देवताओं का पूजन किया और उन्हें सुंदर सिंहासन प्रदान किया। उनके लिए आसन, पाद्य अर्घ आदि, भोग आदि, धूप दीप नैवेद्य आदि उनका सत्कार किया। बाबा जी ने कहा, सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लखि परे। प्रभु श्री राम विद्यमान हैं अपने पीढ़े पर, किशोरी जी भी बैठी हुई हैं और एक दूसरे को दोनों ने देखा और देखने में जो उनका प्रेम है, उस प्रेम को हम कैसे वर्णन करें। क्यों? मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। आज यह जो सीताराम जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, वस्तुतः यह मन के विषय नहीं है, वाणी के विषय नहीं है। सरस्वती भी इनका वर्णन नहीं कर सकती है, क्योंकि जो पर ब्रह्म परमात्मा है इंद्रिय गम्य नहीं, इंद्रिय अगम्य है। ये इंद्रियातीत है। ये हमारी इंद्रियाएं वहां पर नहीं पहुंच सकती हैं और जहां पर हमारी इंद्रियाएं नहीं पहुंच सकती हैं, हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। जहां हमारा मन नहीं पहुंच सकता है, हम कैसे वहाँ के विषय में कोई कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना तो वहाँ की कर सकते हैं। देखिए, दो प्रकार से भी कल्पना होगी। एक तो प्रत्यक्ष कल्पना होगी, एक श्रुत कल्पना होगी। जैसे हम स्वर्ग तो नहीं गए, स्वर्ग को नहीं देखा, पर महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के माध्यम से हमने जो सुना है स्वर्ग के विषय में, तो उसके अनुरूप हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग ऐसा होगा। और एक होता है प्रत्यक्ष, जिसको हमने देखा है। तो जिसको हमने देख लिया, देखने के बाद प्रत्यक्ष है। तो बाबा जी कहते हैं कि मन से, वाणी से, हर प्रकार से हमारी इंद्रियों से यह अगोचर, यह गोचर नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रियाएं वहां पर पहुंच नहीं रही हैं। हम कैसे उस प्रेम का वर्णन करें जो आज किशोरी जी ने राम जी को देखा और राम जी ने किशोरी जी को देखा। यह जो अलौकिक दिव्य सनातन उनका प्रेम है,
यह प्रेम कौन जानता है। तो भगवान राम ने कहा किशोरी जी से कि इस दिव्य प्रेम को अगर कोई जानने वाला है तो मेरा मन ही जानता है इसको, और कोई नहीं जानता। और वह मन प्रत्येक काल में किशोरी जी के ही पास रहता है, सिया जी के पास रहता है। तो वह दिव्य जो इनका मिलन है, वह प्रेम है, वह बाबा जी कहने में सब चाह रहे हैं कि होम समय तनि तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। पूर्व काल में जहाँ मंत्र शक्ति थी, कलिकाल में हमारे समस्त मंत्रों ने, तीर्थों ने, धामों ने अपनी शक्ति का विसर्जन कर दिया है। मंत्रों में जो शक्ति थी, तीर्थों में जो शक्ति थी, धामों में जो शक्ति थी, इन्होंने सबका विसर्जन गंगा जी में कर दिया है। ऐसा वर्णन हमने पूर्व में किया था। और जब इन्होंने विसर्जन नहीं किया था, उस काल में जब देवताओं के निमित्त आहुति दी जाती थी, तो देवलोक से देवता लोग आकर प्रत्यक्ष अपनी आहुति को ग्रहण। महाराज दशरथ ने जब आहुति की पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में सुंदर चरु प्रदान था, स्वर्ण की थाल थी, उसमें चरु भरा हुआ था। और आज जब प्रभु श्री राम और किशोरी जी हवन कर रहे हैं, तो बेहोम समय तनि धरि अनलु, अति सुख आहुति ले। बड़े आनंद के साथ, सुख के साथ अग्निदेव आहुति को ग्रहण कर रहे हैं। अब विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। समस्त जो वेद हैं वह विप्र रूप धारण करे हुए जो विवाह की पद्धति है, इस पद्धति का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री राम ने होम किया। जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वह व्यवस्थाएं अलग हैं। आप विचार करिए कि आज के समय सबसे अधिक अगर कम समय दिया जाता है तो आचार्यों को दिया जाता है। सबसे कम समय किसको दिया जाता है? आचार्य। पंडित जी थोड़ा जल्दी करो। और सबसे बड़ी अगर कहीं देने में दिक्कत है तो आचार्यों को देने में दिक्कत है। चाटा बैंड बाजा लेके आते हैं, कितनी देर बजाते हैं दीक्षित जी? 1.5-2 घंटा। और 30-40 हज़ार ले जाती हैं। हाँ, 1 लाख। अब पंडित जी रात भर तुम्हारे उस वैदिक कर्म को कराया और बाद में सवेरा जब हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये होता है पंडित जी 1100 2100। और इसके बाद अगर ज़्यादा फिर पंडित जी कुछ बोल दें तो 4 ठो बातें और सुन लें। अब फिर विदाई हुई नहीं, फिर दूसरे आ गए किन्नर लोग। 15 मिनट रुकेंगे, 10-20 हज़ार लेके चले जाए। अच्छा विचार करो, आज जो हमारी कर्म की पद्धति है, आज यह कर्मकांड जीवंत है। पूर्व काल में जब हमारे देश में तमाम प्रकार के संकट आए, हमारे
तमाम वैदिक ग्रंथों को जलाया गया, श्रुतियां हमारी जला दी गई, उपनिषद जला दिए गए, वेद जला दिए गए, और आज भी वो चीजें विद्यमान हैं, प्राप्त हैं। ये कहां से प्राप्त हैं? हमारे उन ब्राह्मणों ने जिस काल में भयंकर संकट था, उस काल में अपनी वैदिक परंपरा को उन्होंने पाला है, रक्षित किया। जिस काल में हम बड़ी बड़ी भूमियों का संचय कर रहे थे कि ये क्षेत्र हमारा हो जाए, ये क्षेत्र हमारा हो जाए, उस काल में इन ब्राह्मणों ने अपनी मूल जो वैदिक पद्धति है, अपने वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, इनकी रक्षा के लिए गुप्त रूप में रहकर, भूमि के नीचे रहकर, पहाड़ों की गुफाओं में रहकर इनकी रक्षा की है। और विवाह आदि जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुत कुछ खर्च किया जाता है, पर वैदिक परंपरा के नाम पर, यज्ञ के नाम पर सबसे सस्ता वाला घी ले आना, सबसे छोटी सुपारी ले आना, हैं, पंडित जी की दक्षिणा कम देना, पंडित जी को समय कम देना, इतने समय में पंडित जी कर ले। जो हमारा मूल कर्म है, ये फोटो खिंचाना हमारा मूल कर्म नहीं है। फोटो खिंचा के रखा के एल्बम में बना के हम रख लेंगे, का रोज देखते रहेंगे एल्बम? क्यों हम देखे हो अपना एल्बम? देखे हो अपना? नहीं देखे हो? एक दो बार नहीं देखे हो? हैं? एक दो बार, मतलब अपने जीवन में एक दो बार देख लिया गया, इसके बाद वो पड़ा है, और इसके बाद खराब हो जाएगा, उठा के डाल देंगे, फेंक देंगे, खत्म। पर पंडित जी ने जिस काल में जिस कर्म को जिस पद्धति से कराया है, यह हमारे वैवाहिक जीवन में संपूर्ण काल में इसका असर रहेगा, हर काल में रहेगा। महाराज रामचंद्र जी का जो विवाह हो रहा है, यहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया है विजय नामक मुहूर्त में। यद्यपि बारात 2 दिन पहले जनक जी के यहाँ पहुंच गई, ठीक 2 दिन पहले पहुंच गई, पर ऋषियों ने कहा कि अभी विवाह नहीं होगा। महाराज जनक ने कहा अभी विवाह नहीं होगा, अभी हम कन्यादान नहीं करेंगे। कन्यादान कब करेंगे? जब अमुक नक्षत्र आ जाएगा, अमुक योग आ जाएगा, अमुक कर्ण आ जाएगा, हम अमुक तिथि को हम अपनी कन्या का कन्यादान करेंगे। अभी 2 दिन का समय है महाराज, आप जाइए, आनंद से भोगों को भोगिए, बच्चों के निमित्त आप दान करिए, पर कन्या का दान हम अमुक योग नक्षत्र काल में ही करेंगे, पांव हम उसी काल में पूजेंगे। और अब जो हमारा मूल काल है, जिस काल में वह कर्म करना चाहिए, उस काल को उठाकर हम दूसरी जगह लगाते हैं, नाच गानों में लगाते हैं, फोटो में लगाते हैं। कि काल बड़ा बलवान होता है। उसने कहा काल कि तुमने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो देखो अब हम भी नचाएंगे। कि काल सबको नचाता है, अब जीवन भर नाचना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो मूलभूत कर्म है, हम कहते हैं कहीं का भी समय तोड़ दिया जाए, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पर कभी भी आचार्य से ये मत कहना कि आचार्य जी कर्म थोड़ा जल्दी करा दो, क्योंकि जल्दी आचार्य कर्म कराएगा कैसे? भाई जल्दी तो तभी होगा जो कुछ चीजें छोड़ दी जाएंगी, तभी जल्दी होगा, बाकी तो जल्दी होगा नहीं। कोई क्रियाएं छोड़ी जाएंगी, मंत्र छोड़े जाएंगे, पद्धति छोड़ी जाएंगी, तो ही जल्दी हो सकता है। बाकी अगर क्रियाएं पूरी की जाएंगी, पद्धति पूरी की जाएगी, तो जल्दी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इन कर्मों में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आचार्य जी से कहो आचार्य जी आराम से, बढ़िया, क्योंकि यह जो कर्म होता है
ये बार बार का नहीं होता, एक बार का होता है। अब तो खैर युग प्रभाव है, अब तो तमाम विकृतियां संसार में देखने को मिल ही रही है, पर यह जीवन में एक बार होता है। इसकी जो पद्धति है उस पद्धति से उस काल में ठीक से इस कर्म को होना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन कर्मों के लिए हमें शुद्ध गौ की द्रव्य पदार्थ वस्तु प्राप्त हो। बढ़िया गाय का दूध हो, गाय का घृत हो, गाय का दही हो, इन चीजों से हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि वेद की रक्षा गौओं से है। गौ गोबर से स्थान लेपन होना चाहिए, गौ अमृत गौ वस्तु से वहाँ पर पूजन सामग्री तैयार होनी चाहिए, और बिल्कुल विधिवत से आराम से पूजन करना चाहिए। धीरे धीरे काल की विडंबनाएं आईं, और आचार्यों के अलावा अन्य लोगों ने भी मंत्रों को पकड़ लिया, बोले हम आचार्य हो गए। तो मंत्रों ने देखा कि बड़ी विडंबना है संसार में, तो इसलिए उन्होंने जाकर अपने अपने प्रभाव को गंगा जी में समर्पित कर दिया। अब आज बोलते रहो मंत्र, कोई भी देवता प्रत्यक्ष आकर आहुति नहीं ले रहा है। पहले देवता आते थे, प्रत्यक्ष खड़े होते थे, अपनी आहुति को स्वीकार करते थे। तो भगवान राम जी के विवाह में देवता लोग अग्नि आदि है प्रत्यक्ष होकर स्वयं वेद भगवान विप्र रूप धारण करके जो विवाह की विधि है, किस विधि से विवाह होना चाहिए, उस विधि का वर्णन कर रहे हैं स्वयं वेद भगवान। और वहां जो विप्र आचार्य आदि बैठे हुए हैं, वह सब लोग मिलकर भगवान राम के उस विवाह की विधि का संपादन कर रहे हैं, कर्म करा रहे हैं। जनक बाम दिसी सोहे सुनैना, महाराज जनक आ गए। अब हवन आदि जब हुआ, कन्यादान का काल आया, पांव पूजी जिसको बोलते हैं, पांव पूजी भी होती है ना इसी में। अब वह काल आया, महाराज जनक उस स्थान पर गए, उस मंडप पे गए। चारों मंडप बने हुए, किशोरी जी के पास आए। पहले बाम भाग अपनी अर्धांगिनी सुनैना माता को बैठाए हुए हैं। अब एक चीज और समझने लायक है कि वर्तमान स्थिति में तो हमें कर्म में यह भी नहीं बोध है कि हमें अपनी पत्नी को बैठाना कहाँ चाहिए। महाराज संतनु के जो पिता थे, ये हरिद्वार गए, तो हरिद्वार में जाकर ये तप करने लगे। बड़े प्रतापी धर्मात्मा सुंदर राजा थे। गंगा जी उनके स्वरूप को, उनके धर्म को देखकर मोहित हो गए, और गंगा जी आकर उनके दाएं भाग पर विराजमान हो गए। यह भी कथा हम सुना चुके हैं कभी। और गंगा जी ने कहा कि आप हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। राजा ने कहा, देवी तुम्हारा जो आसन है यह पुत्री पुत्र वधू के स्थान पर है, तुम आकर हमारे दाएं भाग में बैठी हो। कहाँ बैठी हो? दाएं भाग। हम तुम्हें स्त्री रूप में, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अगर तुम वाम भाग में आकर बैठी होती तो हम विचार करते, पर तुम आकर हमारे दाएं भाग में आकर विराजमान हुई हो, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते।
गंगा जी बड़ी दुखी हो गई। उनके दुख को देखते हुए महाराज ने कहा, देवी हमारा पुत्र है, बड़ा धर्मात्मा है, उसका नाम संतनु है। संतनु नाम था। संतनु है, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो हम उनसे विवाह कर दें। तो किस भाग में किसका आसन है, ये लोगों की बात छोड़ो, तमाम तो आचार्य भी नहीं जानते कि किस कर्म में हमें कहाँ बैठाना चाहिए। जिसका जहाँ मन आवे सो बैठो और करो, काम होना चाहिए, बस हो गया। बाबा जी कहते हैं, जनक बा में दिसी सोहे सुनैना, हिम गिरि संग बनी जनु मैना। आज जनक जी के वाम भाग में सुनैना विद्यमान है और इस प्रकार देखने में प्रतीत हो रहा है मानो आज हिमालय के बगल में मैना, जो पार्वती जी की अम्बा हैं, वो विद्यमान हैं और भगवान शिव सम्मुख बैठे हुए हैं। आज हिमवान आपके पर्वत राज हिमालय और मैना अपनी जैसे कन्या का दान भगवान शिव को किए हैं, उसी प्रकार आज महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना दोनों लोग उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं। सुंदर पाँव को पखारने लगे। वहाँ की जो सखियाँ हैं, जनक के नगर की नारियाँ हैं, वह अनेक प्रकार से उन दुल्हा और दुल्हन को देखकर गीतों को गाने लगी, मंगल गान करने लगी, उस आनंद रस का पान करने लगी। जो देवता लोग हैं, वहाँ देविया लोग हैं, वह उस रस का आनंद उठा रहे हैं और गान कर रहे हैं। दोनों चार मंडप बने हुए हैं, चारों मंडपों पे चारों राजकुमार विद्यमान हैं और इनकी पुत्रियाएं विद्यमान हैं। एक एक करके सबका पाणी ग्रहण होगा, एक एक करके सबका पांव पखारे जाएंगे और यह समस्त कर्म महाराज जनक और सुनैना के द्वारा संपन्न किए गए। गीत गाते हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ। माथे मणि मौर्या कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौर्या। बोलो, कह नहीं बोल रहे हो?
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया, मणियों से जटी हुई मोर लगी हुई है। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनवा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखियाँ। और राम जी जो माता ने पूर्व में कहा था कि राम जी को लेकर कैसे जाना, आज पूरे दूल्हा सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। माताओं ने जैसा श्रृंगार बताया है सखियों को, क्योंकि जनकपुर में प्रायः नारियों की दृष्टि अलग होती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लाला को नजर लग जावे, इसलिए आज भी कजरा पद्धति चलती है। आज भी जो वर विवाह के लिए जाता है तो माताएं काजल लगाकर, टोना लगे ना काहू सखी को, टोना लगे ना, टोना लगे ना काहू सखी को, भाल ढिठौना दैयो रे रघुराज बना 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 को, टोना लगे ना काहू सखी को, टोना लगे ना काहू सखी को, टोना लगे ना काहू सखी को, काहू सखी को। इस प्रकार भगवान उनके तीनों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों कुमार विवाह मंडप पर बैठे हुए हैं। महाराज जनक की पुत्रियां दोनों, कुशध्वज की दोनों पुत्रियां और महाराज जनक और सुनैना राम जी के सम्मुख गए। दोनों ने गांठ जोड़ी और उनके पैरों को धुलने लगे। बाबा जी कहते हैं,
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी चनि चहुदिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। देवता लोग जो वहाँ पर सब उपस्थित हैं आज महाराज जनक को इस प्रकार देख रहे हैं कि जिनके चरण रज को पाने के लिए, जिनके चरण को ध्यान में लाने के लिए मुनि लोग भी अगम्य अपने आप को मानते हैं। नेति नेति शिव अंत न पावे। भगवान शिव भी जिनका ध्यान स्थापित नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, आज महाराज जनक और इनकी पत्नी जो सुनैना हैं, ये कितने सुकृतवान हैं, कितने भाग्यवान हैं, कितने पुण्यवान हैं कि आज राम जी और किशोरी जी के दोनों के उन चरणों को धो रही हैं ये दोनों लोग। किन चरणों को? जे पद सरोज मनोज अरि उर। मनोज अरि उर, मनोज माने कामदेव, और कामदेव के जो शत्रु हैं वो कौन है? कामारी भगवान शिव। और भगवान शिव उर सर सदैव विराजहि। भगवान शिव के अंतःकरण में जो नित्य विराजमान है, ऐसे भगवान श्री राम के इन दोनों चरणार बिंदों को आज महाराज जनक और सुनैना यह दोनों दंपति किस प्रकार धो रहे हैं कि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। भगवान राघवेंद्र के चरण कैसे हैं? कहते हैं जो कोई भी इन चरणार बिंदों का स्मरण करता है, चरणों का ध्यान करता है, तो विमल मल मन जो ध्यान करने वाला होता है उसके मन को यह चरण कैसे कर देते हैं? पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। और सकल कलिमल भाजहि, समस्त कलिकाल के जितने भी दोष हैं उन समस्त दोषों को नष्ट कर देने वाले हैं जो भगवान श्री राम जी के चरणार बिंदु का ध्यान करने वाले हैं। जो कोई भी भगवान के चरणार बिंदु का ध्यान करता है, उनकी छवि को अपने अंतःकरण में बसाता है, उसका जो अंतःकरण है, मन है, वह पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और कलिकाल के जितने भी दोष हैं वह पलायन कर जाते हैं। कहते हैं सिंह नादो यथा व्रता। उसी प्रकार चरण चिन्ह रघु राज के संतन सदा सहायका। यह जो भगवान के चरणार बिंदु हैं और चरणार बिंदु में बने हुए जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों का जो ध्यान करता है, चरणों का जो ध्यान करता है, ये संतन सदा सहायका, ये हमेशा संतों के सहायक होते हैं, उनका उद्धार होता है, उनके संपूर्ण पाप अघ क्लेश आदि कलिकाल के जितने भी दोष हैं वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहते हैं किस प्रकार छिन्न भिन्न होते हैं? जैसे सिंह नादो यथा व्रता, जैसे सिंह की गर्जना से छोटे मोटे तमाम जो मृग आदि है, पशु आदि हैं। वस्तुतः जो मृग शब्द है, मृग शब्द का अर्थ शेर होता है। मृग शब्द का अर्थ होता है शेर। अब वो तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े होंगे। शास्त्र में मृग शब्द शेर का माना गया। पर सिंह नादो यथा व्रता, जो भेड़िए आदि हैं,
जो जंगली अन्य जानवर आदि हैं, जैसे शेर अपनी गर्जना करता है, समस्त छोटे जीव वहाँ से पलायन कर जाते हैं, पशु पलायन कर जाते हैं, उसी प्रकार जिस साधक के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का ध्यान किया जाता है, उसके समस्त कलिकाल के दोष नष्ट हो जाते हैं। धन्य है महाराज जनक जो ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों को धो रहे हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही सो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। भगवान प्रभु के चरणार बिंदु कैसे हैं? कहते हैं पातक मई, जो बनिता थी अर्थात अहल्या, जो पापमयी अहल्या थी। यद्यपि यहाँ कई भाव प्रकट होते हैं, अगर समस्त भावों में चर्चा किया जाए तो विस्तार का विषय है, क्योंकि जो अहल्या शब्द है, यह अहल्या शब्द उसी को कहा गया है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, निर्दोष हो। और ये भी प्रसंग प्राप्त होता है कि अहिल्या और इंद्र का जो समागम था, तो अहिल्या को बोध था, यह कोई अज्ञानता में नहीं हुआ है, तो इस प्रकार वहाँ पर दोष भी सिद्ध होता है। तो उस दोष को आगे रखकर बाबा जी ने लिखा, जे परसि मुनि बनिता लही गति रही सो पातक मई। पातक मई, जो पापमय अहल्या है, वह अहल्या भी उन चरण रजों का स्पर्श प्राप्त करते ही उसका उद्धार हो गया, वह पति लोक को गमन कर गई। और मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बरनई। भगवान शिव को भी सुचिता, पवित्रता, जिनके चरणार बिंदु से निकला हुआ जो मकरंद है। मकरंद क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान के जो चरणार बिंदु हैं, इनको कमल से उपमा दी गई है हमेशा। तो जो चरण पंकज स्वरूपा हैं, और पंकज स्वरूपा चरण से जो मकरंद प्राप्त हुआ है, अर्थात गंगा जी, और गंगा जी को जिन भगवान शिव ने धारण किया है, तो उन गंगा जी के धारण करने से भगवान शिव भी सुचिता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे जो चरणार बिंदु हैं, उन चरणार बिंदु को महाराज जनक और माता सुनैना आज प्रक्षालन कर रही हैं। धन्य हैं, धन्य हैं, बड़े सुकृति जन हैं। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। समस्त वहाँ के लोग, वहाँ की देवियाँ देवता सब लोग जय जय कह रहे हैं, और यह उच्चारण कर रहे हैं कि महाराज जनक के बड़े भाग्य हैं जो इन आज चरणों को यह धुल रहे हैं। भयो बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करें। यह साखो चार का भी वर्णन पूर्व में हो गया है। साखो चार गुरुओं ने साखो चार वर्णन किया है, भगवान सूर्य के वंश का संपूर्ण वर्णन किया है, और महाराज निमि के वंश का भी वर्णन किया है। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सीय समर्पि विश्व कल कीरति करे। इस प्रकार जिस प्रकार हिमवान ने अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शिव को प्रदान किया है, जिस प्रकार सागर ने श्री को भगवान को प्रदान किया है, उसी प्रकार आज महाराज जनक ने अपनी पुत्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को राम जी के हाथ में रख दिया है। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। देखिए,
यह जो काल होता है, कन्यादान का काल होता है, यह ऐसा काल होता है कि जिस पिता के कभी भी अपने जीवन में आंसू ना निकले हो, इतना कठोर हो, और जिस काल में वह कन्यादान करने के लिए बैठता है, अपनी कन्या का हाथ उठाकर वर के हाथ पर रखता है, उस काल में माता तो पहले मृदुल स्वभाव माना गया है, वहाँ तो कोई बात नहीं है। महाराज जनक के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि महाराज जनक की जो संज्ञा है वह विदेह संज्ञा है। अब फिर कह रहे हैं कि विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवेरी। अब बताओ कि माना कोई पिष्ट है और पिष्ट को कोई लेकर जावे और पिसाने के लिए चक्की में रखे कि इसको पीस दे, तो पिसे हुए को अर्थात आटे को फिर से पीसा जाएगा क्या? पिसा हुआ तो नहीं पीसेगा। यहाँ जब विदेह संज्ञा एक बार हो चुकी है, वह विदेह हैं जो सहज विराग रूप मनमोरा ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित है। आज कन्यादान के समय उन्होंने प्रभु श्री राम की मूर्ति का, क्योंकि देख भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, और अपनी कन्या का हाथ उठाकर राम जी के हाथ में रख भी रहे हैं, तो वह महाराज विदेह भी विदेह स्थिति को प्राप्त हो गए, अर्थात विदेह भी विदेह हो गया। उन्हें भान ही नहीं रहा कि मैं विदेह हूँ, मैं कौन हूँ। आज यहाँ पर जो पितृत्व है वह जाग उठा और महाराज जनक के आंखों से आंसू निकल करी होम विधवत गांठी जोरी, होने लागी भांवरी। और किशोरी जी का, राम जी का सुंदर ग्रंथि बंधन किया गया, सुंदर अग्नि प्रज्वलित है, और उसमें जो भांवरियां हैं वह भांवरियां प्रारंभ हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राधा माधव जय घनश्याम, कमला बिमला मिथिला राम, अवध सरयू सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य रामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।